आज हम एक छोटे से स्टार्टअप के सफलता तक की यात्रा को जानेंगे और इन दौरान किन चीज़ों के लिए हमें आभारी होना चाहिए इस पर चर्चा करेंगे। रिचर्ड ब्रैंसन ने 1970 के दशक की शुरुआत में संगीत रिकॉर्ड बेचने का एक छोटा धंधा शुरू किया था। बाद में ये वर्जिन रिकॉर्ड्स बन गया, जो तेजी से विकसित होकर दुनिया की सबसे बड़ी संगीत कंपनियों में से एक बन गई। 1970 के दशक में अंत तक ब्रैनसन पहले से ही एक सफल व्यवसायी बन चुके थे, जिनके पास बिना किसी झिझक के नए विचारों को आजमाने के लिए धन और आत्मविश्वास था। फिर लगभग 28 वर्ष की आयु में वो पुएर्तो रिको में थे और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जाने के लिए उड़ान भरने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी प्रेमिका जोन से मिलने जा रहे थे, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। आज जब आप हवाई सेवा पर ध्यान देते हैं, कर्मचारी विनम्र रहते हैं, समस्याओं का शीघ्रता से समाधान करते हैं और यात्रियों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। पहले एयरलाइन कंपनियां अक्सर ग्राहकों के साथ कचरे जैसा व्यवहार करती थी और बहुत खराब सेवा प्रदान करती थी, जिससे यात्रियों को बुरा लगता था। रिचर्ड ब्रैंसन हवाई अड्डे पर प्रस्थान करने के लिए इंतजार कर रहे थे। एक कर्मचारी ने घोषणा की कि उनको लाभ कमाने के लिए पर्याप्त यात्री न होने के कारण उड़ान रद्द कर दी गई है। उन्होंने यात्रियों से कहा कि वे हवाई अड्डे पर ही सो जाएं और यदि पर्याप्त बुकिंग हो जाए तो अगले दिन वापस आ जाएं। एयरलाइंस ने बहुत कम चिंता दिखाई, न तो माफी मांगी और न ही समस्याओं को हल करने का कोई प्रयास किया। ब्रैंसन निराश थे, क्योंकि वो कई हफ्तों से बाहर थे और उस रात वहां पहुंचना चाहते थे। उन्होंने देखा कि उसके आसपास के लोग फंसे हुए थे और स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। उसने चारों ओर देखा और पाया कि कई यात्री भी फंसे हुए थे और उसी स्थान पर जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक साहसिक विचार सोचा। वह हवाई अड्डे के पिछले हिस्से में गए और एक निजी चार्टर कंपनी मिली, जिस तरह साइकिल किराए पर लेकर उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसके लिए भुगतान किया जाता है, उसी तरह हवाई जहाज भी किराए पर लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो एक विमान किराए पर लेना चाहते हैं और कंपनी ने उन्हें बताया कि इसकी कीमत $2000 होगी। $2000 की रकम ने उसे चौंका दिया। उन्हें लगा कि ये बहुत महंगा है, क्योंकि पूरा विमान के लिए $2000 का भुगतान करने वाला एकमात्र व्यक्ति है। फिर भी वो मान गया, क्योंकि उसे अपनी प्रेमिका से मिलना था। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि उसके क्रेडिट कार्ड की उतनी लिमिट है या नहीं, और उसे इस बात की भी चिंता थी कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन ये काम कर गया। विमान किराए पर लेने के बाद वो इस बारे में सोचने लगा कि सीटों को कैसे भरा जाए और लागत की वसूली कैसे की जाए। फिर उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड लिया और उस पर लिखा, वर्जिन एयरवेज ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के लिए एक तरफा टिकट का किराया $39। उसने बोर्ड वही छोड़ दिया। वो हवाई अड्डे पर घूम घूम कर अन्य यात्रियों से पूछ रहा था कि क्या वे उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। लोगों ने सहमति जताई और भुगतान किया, जिससे विमान भर गया और ब्रैंसन ने $2000 से अधिक की कमाई की। कुछ ही देर में लोग विमान में चढ़ने लगे। जैसे ही सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए, विमान ने उड़ान भर ली। ब्रैंसन शांत रहे, अपनी समस्या का समाधान किया और दूसरों की मदद की, जिन्होंने उनकी बहुत सराहना की। एक यात्री ने उससे कहा, विमान किराए पर लेना एक शानदार विचार था। आप अपनी खुद की एयरलाइंस क्यों नहीं शुरू करते? यह विचार रिचर्ड ब्रैंसन के मन में बस गया और वो इसे कभी भी नहीं भूले। मैं एयरलाइंस कैसे शुरू कर सकता हूँ और लोगों को बेहतर फ्लाइट बुक करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता हूँ? कई यात्रियों ने एक ही शिकायत साझा की, सेवा की गुणवत्ता खराब थी। उड़ान के दौरान अक्सर बोर होता है और सीटें आरामदायक नहीं होती हैं। उन्होंने इन मांगों को ध्यान में रखा और बेहतर सेवा की योजना बनाई, ताकि लोग उनकी एयरलाइंस में बुकिंग करें। उन्होंने उड़ानों को मनोरंजक, इंटरैक्टिव और आनंददायक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और योजना बनाना शुरू कर दिया। फिर
1984 में उन्होंने वर्जिन एटलांटिक की शुरुआत की और घोषणा की कि बुकिंग शुरू हो गई है। कई लोगों ने उनसे पुनर्विचार करने को कहा और उनकी आलोचना भी की, क्योंकि उन्हें विमानन क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था और इस क्षेत्र में पहले से ही बड़ी और सफल कंपनियां मौजूद थीं। उन्होंने छोड़ो सब, देखते हैं क्या होता है वाले रवैये से सबकी बातें अनदेखी कर दी। उन्हें पूरा भरोसा था। उन्होंने पहले विमान नहीं खरीदा। उन्होंने 1 साल के लिए बोइंग 747 किराए पर लिया। समझौता यह था कि यदि बुकिंग कम हुई और व्यवसाय विफल हो गया तो वो विमान वापस कर देगा। पहली उड़ान लंदन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई। इसे VS-1 नाम दिया गया और ये 22 जून 1984 को हुई थी। कई लोगों ने इस फ्लाइट को बुक किया था और उड़ान भरने के बाद ये एक सामान्य उड़ान के बजाय असामान्य में एक बड़ी पार्टी की तरह महसूस हुई। लाइव संगीत का भी इंतजाम था, जिसमें जूलियन लॉयड वेबर सेलो बजा रहे थे। कर्मचारियों ने हर श्रेणी के यात्रियों को बढ़िया भोजन के साथ साथ महंगी वाइन भी परोसी। यात्रियों ने धूम्रपान किया, शराब पी और यात्रा का आनंद लिया। उड़ान हमेशा की तरह उबाऊ नहीं थी। अफवाह के अनुसार जब विमान न्यूयॉर्क में उतरा तो हवा में धुआं और शराब की गंध फैल गई। हवाई अड्डे के कर्मचारी उस तेज गंध से इतने चौंक गए कि वे लगभग बेहोश हो गए। रिचर्ड ब्रैंसन ने सिर्फ वर्जिन एटलांटिक की शुरुआत ही नहीं की, बल्कि उन्होंने हवाई यात्रा को बेहतर और अधिक आनंददायक बनाया। पहले यात्रियों को पेय पदार्थ और सिगरेट के लिए कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती थी। इसके बजाय रिचर्ड ब्रैंसन ने वर्जिन एटलांटिक की उड़ानों में एक ऑनबोर्ड बार की शुरुआत की, जिससे यात्रा का अनुभव अधिक मज़ेदार और आरामदायक हो गया। बाद में एयरलाइन ने प्रत्येक यात्री के लिए सीटों के पीछे व्यक्तिगत टीवी स्क्रीन की सुविधा प्रदान की। रिचर्ड ब्रैंसन ने यात्रियों के मनोरंजन के लिए कई रचनात्मक विचार पेश किए। इसी वजह से वर्जिन एटलांटिक लोकप्रिय हो गई। उसे अधिक बुकिंग मिलने लगी और वो विश्व स्तर पर जानी जाने लगी। ब्रैंसन ने वर्जिन एटलांटिक शुरू करने की कभी योजना नहीं बनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने उस रद्द हुई उड़ान को इसका श्रेय दिया, जहां उन्होंने एक विमान किराए पर लिया जो अंततः एक व्यवसाय बन गया और उन्हें व्यापक प्रसिद्धि मिली। अविश्वसनीय।